अभी हम थोड़ा सा ग्राफ का टॉपिक कर लेते हैं, ग्राफ बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसमें हम करेंगे क्या, एक्स और वाई के बीच में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। पहले तो हम कर लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो आपने एक्स और वाई के बीच में ग्राफ पढ़ना सीखा भी होगा। ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पे हम करेंगे कैसे, इसमें हम करते हैं कि अगर आप x की वैल्यू मान लो 1 लेते हैं तो y भी 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम चलते हैं डायरेक्टली में। इसकी 2 लेते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 लोगे तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इनके बीचों बीच अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी है y एक्सिस। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो दोनों की वैल्यू 1 1 है, यहाँ पे मैच हो जाएगी। फिर यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू 2 है तो y की भी वैल्यू 2 है। फिर इन दोनों को यहाँ पे मैच कर देंगे, मिला देंगे, मीट हो जाएंगे। और यहाँ पे x एक्सिस जब आप 3 ले रहे हो तो y एक्सिस भी 3 हो जाएगी। यहाँ से इनको मिलाएंगे तो ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब आपका जो ग्राफ है वो जाएगा, विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हम कह सकते हैं ग्राफ बिटवीन x एंड y एक्सिस हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कब, जब हम ये बोल लें कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। उसके बाद हम करते हैं कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x स्क्वायर के, इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x स्क्वायर के, तो ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा, देखिए ऐसे ऐसे बनता है हमारा x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर हम बोलें कि आप y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं, तो स्क्वायर जैसे ही इधर आ गया तो हमारा ग्राफ इससे जस्ट अपोजिट साइड बनेगा। अब तो ये y एक्सिस की तरफ है, हमारा जो स्लोप है इसको ग्राफ बोलते हैं। और अब हमारा जब आप y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लेते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे जाता है u। ये तो किसका है, y स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये किसका है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इन दोनों का ग्राफ हम बना के देखते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको बनाएंगे कैसे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पॉइंट रख के देख लीजिए चाहे। देखिए हमने किया किसका, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो हम इनके बीच फिर से पॉइंट लेंगे, ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस की पॉइंट। x को जब हम 1 रखेंगे तो y हमारा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। x को जब हम 2 रखेंगे तो y हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। x को हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, तो ये हमारे इनके बीचों बीच ग्राफ बनाएंगे। अगर हम तो देखिए यहाँ से आप ये तो ले रहे हैं x एक्सिस और ये ले रहे हैं आप y। तो यहाँ से x को तो हमने रखा 1 पॉइंट, y को रखा 2 और अगली पॉइंट है हमारी 3। ठीक है, फिर हम y एक्सिस में रखते हैं, ये तो हमारा मान लो यहाँ पे रख लेते हैं। इसको 1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं आप 2, इसको ले लो 3, यहाँ पे ले लो 4, इस तरीके से 5 6 7 8 और 9। तो हम यहाँ से 1 1 को तो मिला देंगे x एक्सिस की 1 पॉइंट, और 1 फिर 2 को 4 से मिलाएंगे और 3 को 9 से मिलाएंगे। तो 2 को आप मिलाओ किससे, 4 से मिलाएंगे, और फिर 3 को किससे मिलाएंगे हम, 9 से। 3 को मिलाएंगे हम 9 से। अब की बार इसका जो झुकाव है, देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो हमारा ये जो ग्राफ है, यहाँ से आप देखिए यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। इनको मिलाने से टूवर्ड्स y एक्सिस की तरफ इसका फेस होगा। यहाँ पे जो पॉइंट आप मिलाओगे टूवर्ड्स y एक्सिस, ये हमारी इसकी 3 पॉइंट थी। एक तो ये 1 1 पॉइंट 1,1, ये थी हमारी 2,4 और ये थी हमारी 3,9। तो y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x स्क्वायर के तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। हम इस तरीके के ग्राफ बनाएंगे।
ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। और ये हमारा ग्राफ क्या प्लॉट करता है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर वाई पे लग जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट हम करते हैं इससे नेक्स्ट वाला, अगले वाला। तो देखिए इसमें हम करेंगे y is directly proportional to y square is directly proportional to x। फिर से वैल्यू रखेंगे x की और y की। अब हम y की वैल्यू जब रखेंगे, y पे डिपेंडेंस होगी x की, इसकी वैल्यू रखेंगे 1 2 और इसकी 3। तो हमारी x की वैल्यू y के स्क्वायर पर डिपेंड करे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ से, तो ग्राफ में हमारी क्या पॉइंट बनेगी, ग्राफ में आपके पॉइंट्स बनेंगे यहाँ से हम इसके पॉइंट बनाते हैं। ये तो हमारी क्या है, दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ योर वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपकी पॉइंट 1, ये होगी 2 और ये हो गया आपके पॉइंट 3। ठीक है, उसके बाद ये 0 0 है ही, ये हो गई हमारी पॉइंट 1 एक्स एक्सिस पे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट इज़ 9। तो हम यहाँ पे करेंगे, पॉइंट को मैच करेंगे, 1 को 1 से मैच करेंगे ग्राफ पे, फिर 4 को 2 से मैच करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 मैच विथ 2। नेक्स्ट करेंगे हम 9 को 3 से, तो 9 को जब हम 3 से मैच करेंगे, अब ये जो ग्राफ है ये किसकी तरफ झुकेगा, एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा, वो वाई की तरफ जा रहा था। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे इसमें इन पॉइंट्स को मिलाएंगे ना, ये हमारा ऐसा जाएगा इस तरीके से, ऐसे जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है किसका है, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हो किसके, एक्स के। ठीक है, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई था, मतलब एक्स का स्क्वायर होगा तो हमारा वाई की तरफ इंक्लाइन होगा, वाई की तरफ झुकेगा, और अगर वाई का स्क्वायर है तो एक्स की तरफ झुकेगा ग्राफ। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, वाई अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो किसके, एक्स के। देखिए नेक्स्ट करते हैं, अगर वाई हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के, 1/x के, तो ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए हम पहले वैल्यू रख लेते हैं, ये x की और ये y की। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y की हो जाएगी 1, x की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो y हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, फिर x की वैल्यू आप रखोगी 3 मत रखो, 4 रख लो, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 यानी कि 0.25, y हमारा 0.25 हो गया। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ग्राफ बनाएंगे, हमारा जो ग्राफ है y एक्सिस में तो काफ़ी कम पॉइंट है, ये x है और ये y एक्सिस है। x की वैल्यू 1, एक बार 2 और एक बार 4 है, कैसे लेके रख दी, y की 1 है, फिर 0.5 और फिर 0.25, तो हम 1 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें ग्राफ में प्रॉब्लम ना आए। और हमारे 0.5 इसका हाफ आएगा यहाँ पे, और 0.25 यहाँ आएगा, 5 का भी हाफ। अब हम बनाते हैं पॉइंट 1 को 1 से मैच करेंगे। x जब हमारा 1 था उस टाइम हमारा y भी 1 है, x जब हमारा 2 है तो y कितना हमारा 0.5, x जब हमारा 4 है तो y है हमारा 0.25। और जब हम इनको पॉइंट्स को मिलाते हैं ना
तो यहाँ से आपकी जो पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारे इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे ऐसे। तो ये ग्राफ है आपका, ये वाला। किस किस पॉइंट के लिए है ये ग्राफ? ये है हमारा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। समझ आ गया होगा? मतलब हम कह सकते हैं कि y जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x के, ये x और ये y, तो हमारा ग्राफ यूँ हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो x के, फिर हम करते हैं इसको करने के बाद x² वाला। y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो किसके? x की पावर 2 के। x की पावर 2 के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम x की पावर 2 लेके देख लेते हैं। यहाँ से आप लेंगे किसकी वैल्यू? x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू फिर 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ? y, जो कि 1/4। 1/4 को हम लिख सकते हैं कितना? 0.25 डेसिमल में लिख सकते हैं। फिर आप x की जगह 4 रख लो। जब आप x की वैल्यू 4 रखोगे तो 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16, मतलब 1/16, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? 0.625। 0.625 बना। ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे यहाँ से? अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो ग्राफ बनाएंगे x और y एक्सिस के बीच। यहाँ से इसकी ये तो हमारी x एक्सिस है और ये है हमारी y एक्सिस। 1 से छोटा है तो हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं y एक्सिस में, और यहाँ इसका स्टार्ट कर देते हैं 1 x एक्सिस का, यहाँ कर देते हैं 2, यहाँ कर देते हैं 4। ये हमारे 0 पॉइंट है ही। फिर हम y एक्सिस की वैल्यू रखते हैं कितनी? 1/4। मतलब x की वैल्यू 1 है तो हमारी y भी 1 है, और फिर हमारी y की वैल्यू 0.25, तो 0.5 समथिंग यहाँ होगा, तो 0.25 हम यहाँ दिखा देते हैं। 0.25, 0.25 से भी 1/4 का 4th पार्ट, तो समथिंग हमारे यहाँ आएगा क्या? 0.625। ठीक है। फिर हम इसको मैच करते हैं। जब x हमारा 1 था तो उस टाइम हमारा y भी क्या है? 1 है। तो एक तो पॉइंट आपकी ये बन गई। ठीक है। उसके बाद जब आप x को 2 रख रहे हो तो आपकी y एक्सिस कितनी है? y एक्सिस पे वैल्यू है कितनी? 0.25। फिर आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी कितनी? x की वैल्यू जब आप 4 रख रहे हो तो उस टाइम आपकी ये पॉइंट आ रही है 0.625। तो यहाँ से जब आप इसकी ग्राफ बनाओगे ना, इसकी पॉइंट, तो आपकी जो ग्राफ है, ये पेन टैप पे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यहाँ से आपकी ग्राफ ऐसे बनेगी। यहाँ पे इनको मैच कर दिया और फिर इसको हम मैच करेंगे किससे? इस पॉइंट से। तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो है ना, वो किस ग्राफ के बीच में, जब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ऐसा ग्राफ हमारा यूँ बनेगा, ऐसे इस तरीके से बनेगा इसका। जब हम किसका ग्राफ ले रहे हैं? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हम इनको कंबाइन करके इनका डायग्राम बना सकते हैं। अब जैसे हमने बनाया किसका? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x।
फर्स्ट तो हमने ये बनाया, तो फर्स्ट वाला तो हमारा कैसा था, फर्स्ट वाला जो ग्राफ था वो था आपका स्ट्रेट लाइन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का। सेकंड वाला जो ग्राफ था वो था आपका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये x है और ये y है, तो आपका ग्राफ ऐसे था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा आता है कौन सा, थर्ड आता है हमारा ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो थर्ड वाला हमने क्या था, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वो ग्राफ है सब में रिवर्स हो गया, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये वाला एक दूसरे के रिवर्स की, ये वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। और फोर्थ वाला जो भी हमने पढ़ा है वो है हमारा, एक हमने पढ़ा था y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो 1/x वाला आपका आया इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे। ये किसका है, ये है हमारा y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। फिर फिफ्थ वाला जो हमने किया है वो है हमारा, यहाँ से हमने इस तरीके से करेंगे, मतलब हमारा जो ग्राफ है यूँ गया है ऐसे, ये थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे। और ये हमारा जो ग्राफ है ये किसका है, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने कि इनके 5 ग्राफ पढ़े हैं, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपको इन दोनों ग्राफ में ऐसे कम्बिनेशन में दे रखो, ये 5 ग्राफ हमने अभी किए, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके के ग्राफ में जैसे ये दोनों ग्राफ फोर्थ और फिफ्थ वाला अगर दे दे आपको कंबाइंड में दे दे, जैसे ऐसे दे दे, एक तो ग्राफ आपको इस तरीके से दे दिया, यूँ दे दिया, ठीक है, और एक आपसे इस तरीके से दे दिया, ऐसे दे दी, ठीक है, मतलब यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से। तो हम इसको तो क्या बोलेंगे, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, y इज़ ओनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो हमारे यहाँ से इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अभी आपका आता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, इसका भी हम कर लेंगे। ये आपके एक्स एक्सिस है, ये y है, x की ऐसी वैल्यू रख लेंगे जिसका रूट बनता हो। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी 1 आएगा। फिर आप x की वैल्यू 4 रख लो, x 4 रखोगे तो y कितना बनेगा 2। यहाँ पे x की वैल्यू आप रख लो 9, तो 9 का रूट कितना, तो 3, तो y एक्सिस आ गया आपकी 3। यहाँ से अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कितना बनेगा, एक्स एक्सिस आप रख रहे हो कितना, एक्स एक्सिस रख रहे हैं हम ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ले लेते हैं 9। और आपकी वाई एक्सिस है वो है 1, ये है 2 और उस पर 3। अब इनको हम जब मैच करेंगे तो एक्स एक्सिस जब 1 है तो वाई भी 1 है, यहाँ पे हो गया। जब एक्स 2 है तो वाई, एक्स को हमने 4 लिया है, उस टाइम हमारी वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है। और जब हम एक्स की वैल्यू को रख रहे हैं 9 तो वाई आपकी 3 है। यहाँ से हमारी यहाँ पॉइंट मिली, मतलब आपको एक ये पॉइंट मिली है
एक आपको ये पॉइंट मिली है और एक आपको ये पॉइंट मिली है। इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x अगर है तो इसका ग्राफ बनेगा हमारा इस तरीके। आगे समझ, इस तरीके से हम इसका बना सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे ग्राफ के, और फिर धीरे धीरे हम करेंगे। और इसमें हम जैसे यहाँ पे ना एक स्लोप का टॉपिक आता है, वो हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपको एक सेकंड रुकिए। जैसे आपको यहाँ पे ना कोई ग्राफ दे दें, इस तरीके से ग्राफ दे दें, ठीक है। तो ये जो y और x एक्सिस के बीच में आप ग्राफ ले रहे हो, हमने ये बोला कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होता है तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे तो x की पॉइंट, ये तो 0 0 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो x की वैल्यू है कितनी, 4, और y की वैल्यू है मान लो 5। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे 4, 5 रख दी। तो ये जो वैल्यू है आपकी, इसको तो हम बोलेंगे x1, इसको क्या बोलेंगे y1, ये आपकी क्या है x2, और ये है आपकी y2। तो हम इसके बीच की पॉइंट निकालने के लिए, जैसे यहाँ से आप इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसको। तो ये जो आपकी जो ट्रायंगल बन रही है, इसको O, इसको A और इसको हम बोल देते हैं B। तो हम ये बोलेंगे इन ट्रायंगल AOB, OAB ट्रायंगल के अंदर AB तो आपका परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और OB आपका बेस का काम कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि आपकी जो ये वाली हाइट जो आप ले रहे हो AB की लेंथ, वो कितनी होगी आपकी 5। अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो 5 हो जाएगी, सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब आपकी जो AB की वैल्यू है वो हो जाएगी 5, और आप OB की जो वैल्यू लेंगे, जहाँ तक x एक्सिस की वैल्यू है, वो हो जाएगी आपकी 4। यहाँ तक तो x4 है, ठीक है। तो जब आप इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को और बेस को डिवाइड करते हैं ना, तो उस टाइम हमारी वैल्यू आती है स्लोप। मतलब यहाँ से ये कुछ एंगल बना रहे हैं, इसको हम थीटा एंगल बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एंगल होता है, मतलब हमारा एक फॉर्मूला आता है और उसको हम बोलते हैं tan थीटा। ये जो tan थीटा है, ये आपका होता है ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर को हम डिवाइड करते हैं किससे, बेस से डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है आपका AB, और बेस आपका क्या है OB, ठीक है। तो हम AB तो रख रहे हैं 5 और OB रख रहे हैं हम 4 वैल्यू रख रहे हैं। लेकिन इस 5 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि AB जो है ना, वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो AB में AB इज़ अलोंग y एक्सिस, AB हमारा y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो यहाँ से जो AB है, ये हमारी y एक्सिस में 5 मीटर मान लो, 5 सेंटीमीटर वैल्यू देख लो, इसकी भी 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई 5 तक। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 - 0 या 5। यहाँ से ये जो हाइट है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों सेम है, ठीक है। तो चाहे आप इसको रख लो इस ग्राफ में, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो 5 - 0 इनिशियल पॉइंट, 5 - 0 लिख लो या 5 लिख लो, इसको सेम है। ये वाली आपकी क्या है 0 और ये क्या है 4। तो आप यहाँ पे OB को भी क्या लिख सकते हो 4 - 0, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। चाहे 4 लिख लो, 4 सेंटीमीटर, या 4 - 0 लिख लो। तो हम इसको लिख देंगे
यहाँ पे बी जो है वो तो हमारी होगी 5 - 0, ठीक है, और अब भी आपकी होगी 4 - 0, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 5 है ये तो y पॉइंट पे इसकी फाइनल पॉइंट है y2, और 0 जो थी वो है y1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 - 0 को y2 माइनस y1, क्योंकि 0 y1 पे थी, और ये 4 जो है ये x2 हो गया, और ये हो गया हमारा x1, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी। तो ये जो tan थी, tan इसको हम बोलते हैं स्लोप, मतलब जो आपकी इंक्लाइंड लाइन है ना ग्राफ की, स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। स्लोप हमारा हो गया tan थीटा, और इसको हम एक सिंबल और लेते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चीज़ हमारी किसकी इक्वल आई, y2 माइनस में y1 बाय x2 माइनस में x1। तो यहाँ से हमारा जो tan थीटा है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लोप। ये इंक्लाइंड ग्राफ है ना, इस इंक्लाइंड ग्राफ को हम स्लोप बोल देते हैं। ये वाला इंक्लाइंड ग्राफ जो आपको दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो y2 माइनस y1 है बाय x2 माइनस x1 है, वो किसके इक्वल आ रहे हैं, ये आ रहा है इक्वल्स टू m। तो हम इसको y2 माइनस y1 ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y डिवाइडेड बाय x, क्योंकि वैल्यू तो रिप्रेजेंट y की, सब्ट्रैक्शन में वैल्यू y की ही रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 माइनस x1 x की रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है हमारा इक्वल्स टू m। तो y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू m x। ये हमारा किसके लिए बना, फॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस तरीके के ग्राफ के लिए y इक्वल्स टू mx बनेगा आपका, m इंटू एक्स। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा y एक्सिस में ऊपर की तरफ लेना, तो हमारा कुछ y की वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे देखिए एक सेकेंड, जैसे मैं आपको इस तरीके का ग्राफ दूँ कि ये आपका है, ये तो है हमारा y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस। यहाँ से अगर ग्राफ शुरू है, अगर आपका ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। मतलब ग्राफ हमारा कितने ऊपर से, ओरिजिन से कितने ऊपर, ये कितने नीचे से शुरू हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू जो एम एक्स था ना, उसमें हमारी एक टर्म और ऐड हो जाएगी, उसको बोलते हैं प्लस में सी इंटरसेप्ट और बढ़ गया इसका, ये वाला। अब सी इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, अबव है ऊपर, तब तो सी को क्या रखेंगे, पॉजिटिव। सी अगर ऊपर है तो पॉजिटिव रखेंगे, नीचे की साइड है, ओरिजिन से डाउन है, जैसे ये तो इसका हो गया ए का, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं, फिगर बी फिगर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना तो हो गया y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का। अगर हम बनाते हैं इसका, ये y और ये x, ठीक है, और थोड़ा सा ग्राफ हम लिखते हैं यहाँ से ग्राफ अगर हम उठाएं, तो ये जो सी इंटरसेप्ट है ना, इसमें तो सी क्या रखेंगे, इसमें तो सी को रखोगे आप पॉजिटिव, क्योंकि अबव है, और इसमें सी को क्या रखेंगे हम, इसमें सी की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, y एक्सिस में पता है डाउनवर्ड में हमारा नेगेटिव होता है, तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। ये हमारा x एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, और इसको हम थीटा एंगल बोल देंगे, ये हमारे नीचे पॉइंट है ही, तो उस टाइम सी को हम क्या रखेंगे, इसमें सी रखा जाएगा नेगेटिव। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो होता तो एग्जैक्ट यही है, लेकिन वैसे हमारे इस ग्राफ के हिसाब से क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू mx माइनस सी, क्योंकि हमारा प्लस था सी, यहाँ पे तो पॉजिटिव था, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, हो गया। अब कुछ ग्राफ हमारे इसमें स्लोप के लिए भी आते हैं कि स्लोप
पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ से अगर आपको स्लोप, जैसे अभी आप जो इस तरीके का ले रहे थे ना ग्राफ, मैंने आपको बोला कि tan थीटा हमारा इक्वल्स टू m, और m हमारा स्लोप है ही, और ये हमारा किसके इक्वल, m हमारा ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। मतलब ये सेम ही हो गई, ये सिंबल है इसका। तो अगर मैं आपको ग्राफ ऐसे बता रही थी अभी कि ये इस तरीके का ग्राफ अगर मैं आपको दे रही थी, ये वाला, तो इस ग्राफ में हम ये देखते हैं कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा, ये हमारा 90 डिग्री से कम है, 90 से कम है, ठीक है। और अगर इफ थीटा इज लेस देन 90, तो m जो है यानी कि स्लोप क्या आता है हमारा, पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू भी हमारी क्या आती है, अगर थीटा हमारा 90 से कम होता है, मतलब एक्यूट एंगल, 90 से कम एंगल हो उसको हम बोलते हैं एक्यूट, और 90 से ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। तो उस टाइम हम tan थीटा अगर 90 से कम है तो tan थीटा यानी कि स्लोप हमारा क्या रहेगा, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि सेकंड डायग्राम में, ये तो फर्स्ट था, यहाँ से आप बनाओ, जैसे सेकंड डायग्राम में आपने बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपने जो ग्राफ बनाया वो नीचे तक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो हम ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, ये तो 90 से कम है, अब ऐसे बनाओ। तो ये जो ग्राफ है ना, ये वाली जो ग्राफिकल लाइन है, ये आपकी एक्स एक्सिस से इधर की साइड देखिए आप, राइट साइड में एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा से ज़्यादा है ना। थीटा हमारा जो है, थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा है। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो tan थीटा हमारा क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव। अगर थीटा किससे ज़्यादा हो, 90 से, तो हमारा स्लोप भी क्या आएगा, ऑल्सो। इस तरीके से हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं, कब पॉजिटिव हो कब नेगेटिव हो। इसमें आप वैल्यू रखेंगे m की पॉजिटिव, इसमें रखेंगे नेगेटिव, ठीक है। चलो फिर और करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।